बच्चों, स्वागत है आपका हमारी ऐप द उद्यान अकेडमी ऐप पर। मैं हूं चंचल और आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग फॉर द ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, आज मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस दिया था कि हम क्या क्या सिलेबस में कवर करने वाले हैं, और आज हम उसी सिलेबस का सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगी आपकी वर्बल रीजनिंग। ठीक है। वर्बल रीजनिंग में मैंने आपको बताया था जहां पर आपको कैलकुलेशंस की जरूरत पड़े, जहां पर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए, जहां पर आपको कुछ समझने सोचने की जरूरत पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे आपने काफी सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, या फिर आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, और मे भी आपने उसका आंसर दे दिया हो, बट आप शुरू में आप एक दो बार क्या हुए होंगे, डेफिनेटली आप गलत हुए होंगे। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं क्योंकि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम जल्दी पढ़ सकते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए अगर मैं आपसे इसमें ट्रायंगल्स पूछूं, ट्रायंगल्स का भी एग्जांपल छोड़ देते हैं, अगर मैं आपसे स्क्वायर पूछूं तो आपको गिनने में कितना टाइम लगने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले तो आप ये गिनोगे, उसके बाद फिर आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे ये, 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 उसके बाद देखोगे आप ये, उसके बाद देखोगे ये, फिर देखोगे ये वाला, फिर देखोगे ये वाला, उसके बाद ये बीच में बन गया, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये पूरा बन जाएगा, और एक बड़ा वाला। मतलब ऐसे काफी सारे ट्रायंगल्स हैं जिसको हमें काउंट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप एसएससी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इतना टाइम नहीं ले सकते। फन अपनी जगह है, बट अगर आप सीरियस हो इस पढ़ाई को लेकर तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 6 to 7 सेकंड्स लगने चाहिए। 6 to, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल 6 to 7 मिनट्स में हम जो है ये क्वेश्चन सॉल्व शॉर्ट आउट करने वाले हैं। आराम से हम बहुत प्यार से सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब आप अपने फ्रेंड्स को भेजना डेयर कि कौन जल्दी कितनी देर में कंप्लीट करके दिखाता है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स डिस्कस द कवरेज ऑफ दिस चैप्टर। कवरेज क्या है इसकी? तो सबसे पहले हम किसकी काउंटिंग करना सीखेंगे? काउंटिंग हम करना सीखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल की, उसके बाद हम सीखेंगे स्क्वायर की, देन विल डिस्कस रेक्टेंगल, उसके बाद हम सीखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसके बाद हम सीखेंगे सर्कल, उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन, और बस इतना ही। ये सारे हमें क्या करने हैं यहाँ पर कवर करने सीखने। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जरूर इसमें से एक क्वेश्चन, एक से दो मिनिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आज का जो रहने वाला है हमारा, उसमें से आपके डेफिनेटली 1 to 2 मार्क्स जो है वो पेपर के अंदर फिक्स हो जाएंगे, और वो भी विद इन टाइम लिमिट, जो आपको एक टाइम लिमिट करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। लेट्स बिगिन। आपको मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, ठीक है, आप उसको मतलब मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी, उसके बाद आप उसको कवर लेने के आप उसको स्टॉप करके पॉज करके फिर आप नोट कर लेना। मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगी, बट मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर दूंगी। उसमें भी आप पॉज कर लेना वीडियो को, तो वो आप जितना टाइम लग रहा है इट्स ओके। शुरू में आपको जितना टाइम लगेगा दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर्स करनी सीखनी है। क्या करना है? काउंटिंग ऑफ फिगर करनी है, यानी कि कितने एक फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, हम उसकी काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद योर फर्स्ट डायग्राम ऑफ द क्लास। ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है? ओके, आपका आंसर है 1। इट्स ओके, इसका आंसर 1 ही है। अब कितने ट्रायंगल है? टेक योर टाइम।
ओके, आप पॉज करके फिर आप काउंट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, 1 2, मतलब एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला बड़े वाला, 3। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 3। चलो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसे भी मैं थोड़ा बनाती हूँ फिगर, इसको भी बताना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात अब स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी। अब बताएं आप मुझे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है। टेक योर टाइम, पॉज कर लीजिए वीडियो को, ओके। आई होप आपने पॉज करके इसको कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो ये हो गए। उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है, फिर 8। तो इसको कैलकुलेट करना क्या लग रहा है, इट्स टाइम टेकिंग। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन तो फिर ऐसे सॉल्व होने वाला नहीं है। अभी तो 8 ही हुए हैं, उसके बाद देखो जरा, ये पूरा वाला 9 और फिर ये पूरा वाला 10। किसी और तरह से करती हूँ मैं, ये आपका 8, ये आपका 9 और ये आपका पूरा वाला, ये पूरा वाला 10। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये 10 हो गए। अब इसको आसान कैसे बनाया जाए, ये ट्रिक तो मुझे बहुत, मतलब ये तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में तो बहुत टाइम लगने वाला है पेपर में, और मैंने भी आपको बोला कि हम 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो कैसे? तो देखो यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जब भी आपको उन्होंने एक फिगर दिया हो, उन्होंने आपको ये फिगर दिया है, इस फिगर के साथ आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल सी आपने जैसे मैंने नंबरिंग डाली है ना, आपको वो नंबरिंग डाल लेनी है, 1 2 3 4 नंबरिंग डाल दी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको अपनी मैथ्स चेक करनी है, आपको अपना एडिशन चेक करना है कि आप कितने अच्छे से ऐड कर सकते हो। तो बस कुछ मत करो, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 to 9 7, और ये आपका हो जाएगा 10। तो आंसर क्या था, 10। और अभी मैंने आपको 10 काउंट कराया था, मैं आपको दोबारा काउंट कराऊं, एक बार दोबारा काउंट करते हैं, एक बार दोबारा काउंट करते हैं। आंसर हमारा 10 है, एक बार दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 4 तो यही हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला 1 2 3, ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद 4 और यहाँ से भी एक 5, 2 ये हो गए और एक बड़े वाला, कितने हो गए भाई आपके आंसर? आपका आंसर आ गया 10, ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, ये आप नोट कर लो, ठीक है। यानी कि जितने भी सेगमेंट्स बन रहे हैं, जितने भी सेम बेस के ऊपर, सेम बेस के ऊपर, सेम बेस के ऊपर जितने भी, ये देखो सेम बेस पे बन रहे हैं ट्रायंगल, सारे के सारे ट्रायंगल जो है वो क्या है, सेम बेस पे है। बेस नीचे वाला बेस है ना, नीचे वाले बेस पे ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनकी काउंटिंग को फिगर करना सीखिए। अभी हम डिफरेंट बेस भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल से नंबरिंग डालनी है और नंबरिंग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आपको वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, टेक योर टाइम। और आपको मुझे बताना है इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है, टेक योर टाइम। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, उसके बाद ही आप ये सॉल्व कर रहे होंगे। चलो करते हैं, नंबर ही डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको पता है मैं बच्चों वाला काम करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। बस आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है 10 होता है, उसके बाद हो जाएगा 15, 15 + 6 is 21, 21 and 7 is 28। आंसर इज 28 ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। अब मैं आपको ये काउंट नहीं करवाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इतने वेल नहीं है कि हम क्लास में इसको काउंट करेंगे। आप घर पे आराम से खाली बैठे हैं लॉकडाउन में, आप इसको आराम से पढ़िए,
आराम से इसको दोबारा से काउंट करिए कि ये 28 है या नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ करा चुकी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो था आसान वाला। अभी मैंने आपको एक वर्डिंग बोली थी सेम बेस पर, यानी कि सारे के सारे ट्राइंगल्स जो है वो इसी बेस पे बन रहे हैं। सारे के सारे ट्राइंगल जो है वो इसी बेस पे बन रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, वेलकम बैक। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, वो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व किया आपने? अच्छा, ये मैंने आपको वही क्वेश्चन दे दिया है। अच्छा हाँ, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने इसके नंबर ऑफ बेसिस जो थे, क्या थे, नंबर ऑफ बेसिस जो थे वो मैंने क्या कर दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे। तो आपने क्या किया होगा बताओ जरा मुझे। इसको सॉल्व करने के आपके दो तरीके हैं। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप ये मान लो कि अभी हम सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आप ये मान लो, तो एक तो ये हो गया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको बेस माना। जब मैंने इसको बेस माना, ठीक है, मैंने इसको बेस, अभी आप इसको भूल जाओ क्योंकि इसको तो काउंट कर चुके हैं ना 28। अब आपको इसको काउंट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। उसके बाद अब इस बेस को भूल जाओ और इसको देखो, इसमें कितने थे, इसमें भी थे आपके प्लस 28। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा कितना, 94, ठीक है, सॉरी 84। ये आपका आंसर कितना आ गया, 84। अब मैंने एक तरीका बताया कि आप इस बेस को अलग अलग मान के चलो। पहले ये बेस माना तो इसको काउंट करा तो हमने 28, इसको काउंट करा तो 28, इसको काउंट करा तो 28, ऐसे ऐड करा तो कितना आ गया, 84। लेकिन अब आप इसको एक और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि वो क्या तरीका है, जैसे इसके हमने इसको नंबरिंग दी थी ना, वैसे आप क्या करो, इसको नंबरिंग दो, बेस को नंबरिंग दो। ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस और ये थर्ड बेस। कितने टोटल, कितने नंबर ऑफ बेसिस है, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ बेसिस है ना। आप क्या करो, जो आपका इसको करने के बाद आया, इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया था, 28। इस 28 को आप नंबर ऑफ बेसिस से मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर ऑफ बेसिस हैं, 3 नंबर ऑफ बेसिस है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, 84। देखो 84 84, ठीक है। आपके यानी कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप बेसिस को अलग अलग मान के चलो और सारे बेसिस को जब आप मान लो तो आप उसको ऐड कर दो। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ बेसिस है एक बार सम करा और उसको नंबर ऑफ बेसिस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है, देखने में लग रहा है इसमें छोटे से ट्रायंगल के अंदर 84 ट्रायंगल्स हैं। चलो अब फटाफट से आप मुझे एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। जल्दी, ठीक है। ठीक है, फटाफट से आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। जल्दी पॉज कर लीजिए वीडियो, उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। हमें नीचे क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। 6 5 इज 11, 11 4 इज 15, 15 और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 इज 21। नंबर ऑफ बेसिस 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, आंसर इज 84। आंसर इज 84, ठीक है। ये तो आसान था। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाएं। नहीं नहीं, ये नहीं सॉल्व करना आपको सॉल्व करना है ये। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट।
ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो इट्स ओके। सबसे पहले क्या डालते हैं हम, सबसे पहले हम डालते हैं नंबरिंग। सबसे पहले हमने डाला 1 2 3 4 5, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका 5 और ये आपका अकेला 5, टोटल कितने हो गए 15। तो पहले बेस पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, पहले बेस पे 15 प्लस इस पे आ जाते हैं 1 2 3 4, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट पेज पे आते हैं 1 2 3 1 2 3, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 6। इस पे आ जाते हैं 1 2 3, तो सॉल्व करो तो कितना आ गया 6। 1 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा आपका 15 and 10 is 25, 25 and 15 is 40, आंसर इज 40। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर आपके कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें आपके 40 ट्रायंगल्स हैं। नोट इट आउट। चलिए आप मुझे दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, थोड़ा सा आप चमकादड़ टाइप बन गया है, बस इट्स ओके। ठीक है, ये आपका पूरा है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। फटाफट सॉल्व कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड करेंगे 7 तक, हमें पता है कितना आया था अभी हमारा। अगर हम 7 तक 1 to 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 28 में 8 प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो ऊपर का तो हमारे, नीचे का हमारे कितने आ गए 36। 36 में हम ये वाला बेस ले लेते हैं 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 1 2 कितना आ जाएगा हमारा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही वाला हो जाएगा कितना आ गया हमारा प्लस 36। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15। अगर हम 15 तक ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है ये, वेट फॉर टाइम। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 36, 36 से 72, 72 प्लस 13 प्लस 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 28। योर आंसर इज 30, 30 प्लस 70 इज 100। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आंसर इज 100। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बहुत आसान पॉइंट है, घबराने की बात है नहीं इसके अंदर। आप मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, आप मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताएं मुझे इसमें, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। पॉज करके आंसर कीजिए। ओके,
यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना, बस दो ट्रायंगल को इन्होंने क्या कर दिया है, सेम बेस के दो ट्रायंगल को ऐड कर दिया है। तो क्या करेंगे, किसी भी एक में आपको दिख रहा होगा दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम है, नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो भी क्या है, सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम नंबर ऑफ वो है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक में नंबरिंग डाल लो, 1 2 3 4 5 6, इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21। ये कितने बेस है इसके अंदर, इसी बेस से एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसी बेस से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो कुछ 21 ट्रायंगल तो ये हो गए और 21 ट्रायंगल ये हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 42। या फिर जितने ट्रायंगल बन रहे हैं सेम बेस से जितने ट्रायंगल बनते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 इंटू 2 इज 42, है ना। तो आप ये भी इसका आंसर क्या कर सकते हो, मान सकते हो, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो इसी में से भयंकर क्वेश्चन क्या बनते हैं, भयंकर क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, बस इसी को चेंज करके दे देगा आपको। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, बस आपको क्या करना है, पहले इस वाले को सॉल्व कर दो। ये वाला सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 21 प्लस 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 10, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 6, प्लस में इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो, पहले कितना आ जाएगा 21, फिर इसको 1 2 3 कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 10, और 1 2 कितना हो जाएगा 3, बस इनको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ट्रायंगल ही चल रहा है अभी आपका, ठीक है, ट्रायंगल ही चल रहा है अभी हमारा। स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल्स, ठीक है। क्या बताना है आपको, अब आपको ये बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। सबसे पहले काउंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा सोचते हैं कि हमारी काउंटिंग अच्छी है, देखते हैं कितनी अच्छी काउंटिंग है। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 4 तो है ही, उसके बाद 4 5, ठीक है, 6 7 8, यानी कि दिख कितने रहते हैं 4, लेकिन है कितने 8, लेकिन काउंटिंग करने में टाइम लग रहा है ना। चलो इस टाइम को कम करते हैं। इस टाइम को कम करने के लिए क्या करेंगे, सेम आपको काउंटिंग डालनी है, 1 2 3 4 जितने सेगमेंट्स उसमें काउंटिंग डाल के और उसको कर दो, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा 8, है ना। हाईएस्ट नंबर जो होगा उसको कॉमन नंबर यानी 2 से, सब में 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, सॉरी 8 आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, आप याद रखना, जब सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि फिगर सिर्फ ट्रायंगल का हो, फिगर सिर्फ ट्रायंगल का हो और उसके अंदर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स करने हो, तब तो हम क्या करते हैं, तब हम उसको नंबरिंग करने के बाद ऐड कर देते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल इन स्क्वायर हो तो उसमें हम नंबरिंग करके जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, जल्दी, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। पॉज कर ली वीडियो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा नंबर क्या है 8, 8 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 16, आंसर इज 16, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर ले, ठीक है। अगर मैं ऐसे टाइम देने लगूंगी वीडियो के अंदर तो इट विल बी वेरी लेंथी क्लास, आप पॉज करके ले। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बताएं हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, थोड़ा ठीक से बना देती हूँ फिगर। चलिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर,
आप पॉज करके दे आंसर, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए। तो 4 इंटू 2 इज 8। इसमें आ जाता है 1 2 3 4, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 8। 8 प्लस 8 इज 16। आपको लग रहा है आंसर इज 16? गलत, आंसर इज नॉट 16। आप ये तो भूल ही गए जो बीच में बन रहा है 1, ये वाला भूल गए आप, और ये वाला भी भूल गए आप, है ना। जो दो स्क्वायर को मिलाने के बाद, दो स्क्वायर को जब हमने मिलाया तो हम ये वाले ट्रायंगल्स को तो कैलकुलेट करना भूल ही गए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, +2, आंसर इज 18। तो इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर इज 18, ठीक है। अब आपको काउंटिंग फिगर्स के लिए 2 आंखें चाहिए। 2 आंखें का मतलब आप कहोगे चार थोड़ी ना, हमारे पास तो 2 ही आंखें हैं। 2 आंखें इन द सेंस ऑफ कि एक तो आपको अपनी ये वाली आंखें चाहिए, ठीक है, लेकिन एक आपको चाहिए मन की आंखें, ठीक है। मन की आंखों का मतलब क्या है, अब जो छुपे हुए रेक्टेंगल्स होंगे, छुपे हुए जो फिगर्स होंगे वो हमें मन की आंखों से देखने हैं। ये जो हमने 4 और 4, ये जो हमने 8 और 8, ये जो हमने कैलकुलेट करे वो थे हमारी ये वाली आंखें, लेकिन जो ये जो हमने कैलकुलेट करे ये थी हमारी मन की आंखें। तो आपको मन की आंखें भी क्या करनी है, इसमें इस्तेमाल करनी है, यूज करनी है। आपकी मन की आंखें भी इसमें क्या आने वाली है, काम आने वाली है, ठीक है। अब मन की आंखों का इस्तेमाल करके अब आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। यूज योर मन की आंखें। चलिए मन की आंखें इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 प्लस 8 प्लस 8 इज 24। 24 तो है, 1 2 1 1 2, ठीक है। कितने हुए टोटल, 4। अब आंसर ये भी नहीं है, ये बड़ा वाला फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये भूल गए आप, 1। आंसर इज 29, ठीक है, आंसर इज 29। Come to the next point. मन की आंखें रखना साथ में। Come on, answer. आठ 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 32 तो यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, बात खत्म। बात अभी खत्म नहीं हुई। 1 2 3 4, आंसर इज 44, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे चैट में बात कर सकते हैं, और अभी हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे डाउट क्लास के लिए, तो वो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, so let's begin with the next topic. Let's begin with the next topic.
बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? इट लुक्स टू इजी। 1 2 3 4 और एक ये पूरे वाला 5। ठीक है, आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान था। याद रखना इसके अंदर आपको हमेशा कितने होते हैं, 1 2 3 4 और ये पूरे वाला 5, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ ये वाला। चलिए बताइए आंसर। देखो, इसमें अब हमें ये चीज याद नहीं रखनी कि ये 5 है। अगर आप इसको नहीं याद रखोगे यहाँ पर तो ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम अपना वही बेस वाला लेके चलते हैं। अगर सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखें तो 1 2 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। 1 2 3 6, 1 2 3 6। आसान था, है ना। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने इसको काउंट किया था, अगर हम ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 और एक ये पूरे वाला 5। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं इसके अंदर 5 दोबारा ऐड कर दूं तो क्या ये गलत नहीं है? क्यों गलत नहीं है? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये काउंट करे, जब मैंने ये काउंट किए, तो जब मैंने 1 2 3 इसको 6 बनाया, तो क्या ये वाला फिगर इसके अंदर काउंट नहीं हुआ होगा? देखो जरा कैसे काउंट हुआ होगा। देखो, एक तो ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 और ये 6, बड़ा वाला तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना। तो इसके अंदर मैं दोबारा से ना ये वाला पूरा, ना ये वाला पूरा और ना ये वाला पूरा दोबारा से ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने सिर्फ कौन कौन से छोड़ दिए, एक तो मैंने बीच वाला ऐड नहीं किया और एक मैंने ये बड़ा वाला ऐड नहीं किया। तो सिर्फ मैं यहाँ पर कितने ऐड करूंगी, 2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर इज 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ गया आपका 20। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप को मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क अभी आपको क्लास ऑफ होते ही अभी अभी बैठ के सॉल्व करना है आपको होमवर्क। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क करते हैं। होमवर्क में सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दूँ। छोटा नहीं देखना। ठीक है, एक तो आपका ये होमवर्क में है। दूसरा, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये 5 फिगर है, ये आपको अभी सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये 5 फिगर आपको अभी सॉल्व करने हैं। क्लास खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको अभी बैठ के करने हैं। ठीक है, और बाकी हम अगली क्लास के लिए मिलते हैं। अगली क्लास, आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी अगली क्लास में हमारा ट्रायंगल ही कंटिन्यू होने वाला है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं और अगली क्लास के लिए आपको भी से जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच।